नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अनिल कुमार लोधी और आप देख रहे हैं रेलवे बॉय अनिल लोधी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर आप गांव से हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, अंत तक देखें। आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाऊँगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं जिस पद के बारे में बात कर रहा हूँ उसे बिहार में मुखिया जी, यूपी में प्रधान जी और हमारे एमपी में सरपंच साहब के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा सरपंच पद के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके बारे में। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों के लिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आखिरकार किसी न किसी के मन में तो ये सवाल आया होगा कि इस पद को बनाया जाए, और किसी ने यह भी कहा होगा कि आखिरकार क्यों इस पद को बनाया जाए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में सर्वाधिक आबादी आज भी गाँवों में निवास करती है। तो अगर इस देश का विकास करना है तो सबसे पहले छोटे तबके से, गांव से विकास होगा। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। गांव सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि एक पद बनाया गया जिसे सरपंच कहा जाता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, इस पद को बनाने के लिए सरकार का एक ही मोटिव था, एक ही उद्देश्य था कि गांव तरक्की करे, गांव में खुशहाली आए, गांव में रोजगार आए, गांव में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार सुख सुविधाएं देती है वो गांव तक पहुंचे। लेकिन नहीं, इसके विपरीत ही होता है दोस्तों। जब जब चुनाव आते हैं तो एक गांव से, एक ग्राम पंचायत से 2, 5, 10 फॉर्म भरे जाते हैं। दावेदारी पेश की जाती है कि हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हम सरपंच बनेंगे, और उनके तमाम झूठे वादे जो वो कभी करते ही नहीं हैं, वो सिर्फ लॉलीपॉप होती है जनता को देने के लिए कि आप ये, जब तक आपका वोट नहीं डलवाया हमने, जब तक आपका वोट नहीं लिया हमने, तब तक आप ये चूसते रहो, उसके बाद ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं रहती है उनको। अगर आप सोचें तो एमपी में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, कोई एकाध हो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी फॉर्म भरते हैं, जितने भी लोग इसकी दावेदारी पेश करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है आपने कभी सोचा है? उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हम सरपंच बनकर गांव का विकास करेंगे, गांव में निवास करने वाले लोगों की तरक्की में सहयोग करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जल पर, सड़क पर ध्यान देंगे, इन पर काम करेंगे। लेकिन नहीं, सबका एक ही मोटिव होता है। वो जब रात को सोते हैं तो एक ही उनकी अंतरात्मा में सवाल चलता है कि जब मैं सरपंच बन जाऊंगा तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। और वास्तव में सबका यही मोटिव रहता है। आप अगर कोई काम करते हो तो उस काम को करने से पहले आपका एक लक्ष्य होता है कि आप ये काम करने जा रहे हो। अगर ये काम में आप सक्सेस हुए तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका लक्ष्य होता है कि मैं पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करूंगा, अपने घर परिवार का लालन पोषण करूंगा और मूलभूत सुविधाओं का आनंद लूँगा। ऐसे ही सरपंच पद का भी लक्ष्य होता है, उसके भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन
उन जिम्मेदारियों को दिमाग में रखकर कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ता है दोस्तों। वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं सरपंच बन जाऊं और मोटा पैसा कमाऊं। अरे कई लोग तो ये कहावतें भी कहते हैं कि बस एक बार सरपंच बन जाओ, ज़िंदगी भर आराम से बैठ कर खाओ। आखिरकार इतना पैसा आता कहाँ से है? सब उसी गांव के लोगों का, गांव के लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं आती हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, वही पैसा वो रख लेते हैं और आपको सुख सुविधाओं से, आपको योजनाओं से वंचित रखकर वो सारा पैसा सरपंच साहब अपनी जेब में रखते हैं। वरना इतना पैसा आता कहाँ से? सब घोटाले करके आता है दोस्तों। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि ख्वाब देखते हैं। 5 साल उन्होंने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। सरपंच बनने का ख्वाब देखना ज़रूरी है। चुनाव आए उसके 4 महीना या 2 महीना पहले से बड़े भोले भाले बन जाते हैं, गाय की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे विनम्रता से पेश आते हैं कि उनमें कोई गलती ढूंढ ही नहीं सकते हो आप उस 2 महीने के पीरियड में। लेकिन जैसे ही सरपंच बन जाते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने बच्चों के विकास के लिए सपने सजाने लगते हैं कि हम कहाँ से क्या करें। उनको गांव के बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये असलियत है, सच्चाई है। और मैं ये किसी विशेष सरपंच के लिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरी ऑल इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, समझ लो। सबका यही हाल है और इसमें सरपंच की कोई भी गलती नहीं है। गांव की जनता जिसको चुनती है उससे सवाल भी कर सकती है, उसका विरोध भी कर सकती है, उसकी शिकायत भी कर सकती है, उससे काम भी मांग सकती है, उसका हक है। क्यों? क्योंकि उसके वोट से ही वो बना है। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी चुप्पी साधे रहती है जनता। वो यही कहती है कि उसको जैसा लगे करे, हमने तो बना दिया। अरे आप बनाने की क्षमता रखते हो तो आपका ये हक ये भी है कि आप उसके लिए उसकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़े रहें। दोस्तों, सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राम में, उस ग्राम पंचायत में सड़कों का देखरेख करे, गांव में जितनी भी बस्तियां हैं उनको सड़क से जोड़े, जल सुविधा प्रदान करे, उनको जल की आपूर्ति पूरे ग्राम एवं उसमें उपस्थित बस्तियों को मिले। स्वच्छता पर ध्यान दें, गांव में कोई गंदगी ना फैली हो, कचरा दान की व्यवस्था करें, कचरा इकट्ठे करने के लिए साधन उपलब्ध कराएं, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, बिजली पर ध्यान दें कि हमारे संपूर्ण गांव में, समस्त बस्तियों में बिजली है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा पर। लेकिन इसमें भी वो कंजूसी करते हैं। लेकिन ये गलती आपकी है, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। शिक्षा ज़रूरी है अपने बच्चों को देना। जागरूकता अभियान चलाती है सरकार। जागरूकता अभियान का मतलब यही होता है कि आप शिक्षित हों, पढ़ें लिखें, जागरूक बनें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, उनको समझें ताकि उनको आप बता सकें। अगर आपको किसी पद के बारे में उसकी अहमियत ही पता नहीं है तो आप क्या बताएंगे उसको। जी हाँ दोस्तों, आज समय आ गया है हम सबको जागरूक बनने का। जागरूकता ही हमारा विकास करवा सकती है। B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा और जागरूकता ये अलग अलग शब्द नहीं हैं। शिक्षा से ही जागरूकता का जन्म होता है। तो दोस्तों, जागरूक बने और अपने सरपंच को, एक ऐसे व्यक्ति को चुने सरपंच पद के लिए जो आपका और आपके गांव का विकास कर सके, ना कि अपना और अपने घर का विकास कर सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।